नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यह एक दर्द भरी पति पत्नी की कहानी है। इस कहानी में करण की शादी नेहा नाम की लड़की के साथ होती है। शादी के कुछ टाइम बाद उन दोनों को एक बेटा होता है। बेटे के जन्म होने पर घर में सब बहुत खुश होते हैं और घर में सब कुछ अच्छा चलता है। सब खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कहते हैं भगवान के आगे किसी का कोई वश नहीं होता है। कुछ दिन बाद नेहा, जो करण की पत्नी है, उसका तबीयत बहुत खराब हो जाता है। करण उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, दवा दिलाता है, लेकिन नेहा को बिल्कुल आराम नहीं होता है और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। तो आइए कहानी का पूरा आनंद लेते हैं। नेहा के मौत के बाद करण बाबू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। वे बेमन से अपने घर में आते थे, लेकिन सारिका, करण की दूसरी पत्नी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। साधारण कद-काठी के करण बाबू पहले जैसे तैसे रहते थे, लेकिन दूसरी शादी के बाद वे सलीके से कपड़े वगैरह पहनने लगे थे। वे चेहरे की बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी मूछ को क्लीन शेव में बदल चुके थे। उनकी आंखों पर खूबसूरत फ्रेम का चश्मा भी चढ़ गया था। इतना ही नहीं, सिर के खिचड़ी बालों को भी वे समय समय पर डाई करवाना नहीं भूलते थे। वैसे तो करण बाबू की उम्र 50 के करीब पहुंच गई थी, लेकिन जब से उनकी सारिका से दूसरी शादी हुई थी, तब से वे सज संवर कर रहने लगे थे। इसका सुखद नतीजा यह हुआ है कि वे अब 45 साल के आसपास दिखने लगे थे। इसी साल नवरात्र के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में करण बाबू सारिका से कोर्ट मैरिज कर चुके थे। तब से उनकी जिंदगी में अलग ही बदलाव दिखने लगा था। पहले वे छुट्टी के बाद भी किसी बहाने देर तक अपने स्कूल में जमे रहने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अभी शाम के 5:30 बज रहे थे। करण बाबू अपनी बाइक खड़ी कर के घर में कदम रख चुके थे। वे फ्रेश होने के बाद खुद को तरोताज़ा महसूस करने लगे थे। सारिका घर की छोटी मोटी चीज़ों को सहेजने में लगी हुई थी। बेटा बेटी ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे। सारिका को अकेली देखकर करण बाबू ने उन्हें पकड़कर अपनी गोद में बैठाने की कोशिश की। सारिका बनावटी गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, मम्मी जी अपने कमरे में ही हैं, आपकी आवाज़ सुनकर इधर आ जाएंगी। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम दोनों के रहते वे इस कमरे में कभी नहीं आएंगी। इतना कहकर वे सारिका को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगे। तभी सासू माँ ने बहू को आवाज़ लगाई। सारिका खुद को छुड़ाते हुए अपनी सासू माँ के कमरे की तरफ चली गई। सासू माँ ने सारिका से कहा, बहू चाय बना दो। सारिका ने हाँ कह दी। वैसे उन्हें पता है कि सास को शाम के समय अपने पड़ोसियों के घर आने जाने की पुरानी आदत है। जब तक वे 2-4 लोगों से जी भर कर बातें नहीं कर लेती हैं, उनका मन ही नहीं लगता है। सारिका नीले रंग की साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। लंबे और खुले बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। सासू माँ के कमरे से लौटने के बाद सारिका ने करण बाबू से कहा, आप स्कूल से थक कर आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए भी चाय बनाकर ला रही हूँ। सारिका ने कुछ दिन में ही घर की रंगत ही बदल डाली थी।
करण बाबू की पहली बीवी नेहा कैंसर के चलते गुजर गई थी। तकरीबन 6 महीने तक कैंसर अस्पताल में भाग दौड़ कर अपनी बीवी की वे समय समय पर कीमोथेरेपी कराते रहे थे। वे इधर उधर से पैसे जुटाकर पानी की तरह बहा चुके थे, लेकिन आखिरी बार हुई कीमोथेरेपी के बाद दस्त और उल्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वे उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। नेहा के मौत के बाद करण बाबू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। वे बेमन से अपने घर में आते थे, वह भी सिर्फ अपने 10 साल के बेटे और बूढ़ी माँ के लिए। पर शब्द बुरे से बुरे वक्त का सबसे बड़ा मरहम होता है। कई साल गुजर गए थे। पत्नी के मौत के बाद ऐसा लगा था कि करण बाबू दोबारा शादी नहीं करेंगे। जब पूरी दुनिया के साथ अपने देश में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तो वह सब के लिए आफत लेकर आई थी। करण बाबू को कोरोना महामारी के दौरान अपने स्कूल में बने सेंटर में काम करना पड़ा था। वे दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों की काफ़ी मुस्तैदी से सेवा में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें वहां ड्यूटी करना महंगा पड़ गया था, क्योंकि वे खुद भी कोविड-19 की चपेट में आ चुके थे। सारी टीचरों ने एम्बुलेंस बुलाकर करण बाबू को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। वे कई दिनों से अस्पताल के वार्ड में पड़े हुए थे। घर पर बेटा राघव था। उनका छोटा भाई अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रह रहा था। करण बाबू अपनी माँ और बेटे के साथ अलग रहते थे। करण बाबू से 2 दिन पहले इस वार्ड में सारिका आई थी। सांवले रंग की सारिका देखने में काफ़ी दुबली पतली लग रही थी, पर खूबसूरत बहुत थी। रह रहकर उनकी नज़रें सारिका की ओर चली ही जा रही थी। 2 दिन बाद रात में करण बाबू की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। रात की शिफ्ट में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स ऊँघ रहे थे। उन्हें भी महामारी के चलते ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। ज़्यादातर मरीज सोए हुए थे। उस रात सारिका की तबीयत ठीक थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। करण बाबू की हालत बिगड़ते देखकर उसने से रहा नहीं गया और वह उनके पास आ गई। करण बाबू का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। छटपटाते देख वह उनके पास आकर बोली, आप पेट के बल लेटकर लंबी लंबी सांस भरने और छोड़ने की कोशिश कीजिए। सारिका करण बाबू की पीठ सहलाने लगी थी। इससे उन्हें राहत महसूस होने लगी थी। कुछ देर में ही उनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य होने लगा था। उन्होंने सारिका का शुक्रिया अदा किया था। एक दिन सारिका के बगल वाले बिस्तर की अधेड़ औरत मरीज मर गई। उसका बिस्तर अब खाली हो चुका था। वार्ड में दहशत का माहौल बन चुका था, इसलिए सारिका को उस रात नींद नहीं आ रही थी। सारिका को बेचैन देखकर करण बाबू से रहा नहीं गया था। आखिरकार उन्होंने सारिका से पूछा, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मेरे पास वाले खाली बिस्तर पर आ जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारिका ने यह कह तो दिया था, पर वह उस दिन काफ़ी डर गई थी। करण बाबू के बराबर कहने पर सारिका उनके बगल वाले बिस्तर पर आ गई थी। तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे घर में सास ससुर, पति के अलावा 7 साल की एक बेटी है। बेटी तो तुम्हें बहुत याद करती होगी। पता नहीं याद करती होगी भी या नहीं। यह कहकर सारिका उदास हो गई थी।
परिवार वाले भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। यह सुनकर सारिका थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज तक अपनी बेटी के बाद एक बेटे को जन्म नहीं दे पाई हूँ, इसलिए घर के लोग नाखुश हैं। वैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसी परेशानी आ गई है कि डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अब मैं दोबारा माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरी बेटी अपनी दादी के पास रह रही है। वे सब तो चाहते हैं कि मैं मरूं तो मेरे पति को दूसरी शादी करने का मौका मिले, ताकि उनके घर में बेटे का जन्म हो सके। करण बाबू हैरानी से सारिका के चेहरे की ओर देख रहे थे, इसलिए वे कुछ देर तक चुप ही रही। फिर बोली, वैसे मैं भी अब उनको शादी करने की इजाज़त देना चाहती हूँ। करण बाबू को यह सब सुनकर झटका सा लगा था। बेटा या बेटी पैदा करना किसी के बस में नहीं होता है, फिर भी आज भी लोग किसी औरत से कैसे उम्मीद रखने लगते हैं कि उनके मन के मुताबिक बेटा या बेटी जन्मे। 21वीं सदी में भी लोगों की सोच नहीं बदल रही है, जबकि आज लड़कियां आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रही हैं। करण बाबू सारिका को समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे के सुख दुख बांटते हुए अस्पताल में दिन बीत रहे थे। जब सारिका पूरी तरह से ठीक हो गई और डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने की इजाज़त दे दी, तब भी उनके घर से कोई नहीं आया था। सारिका के पति अस्पताल में भर्ती कराने के बाद यह कहकर जा चुके थे, तुम मर भी जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ देखने नहीं आऊँगा। पति की यही नफरत भरी बातें सारिका को घर जाने से रोक रही थी। वैसे वह भी अपनी सास और पति के रोज-रोज के ताने से तंग आ चुकी थी। इधर करण बाबू उन्हें घर तक छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सारिका ने उनसे कहा, आप जाइए, मैं बाद में घर चली जाऊंगी। अब सारिका करण बाबू के घर में रहने लगी और इस बात का पता उसके पति और परिवार वालों को चला तो उनके तेवर और सुर बदल गए थे। उन्होंने करण बाबू पर सारिका को बहलाने का आरोप लगाया था, लेकिन सारिका अपने फैसले पर अडिग रही थी। करण बाबू के परिवार की मदद से सारिका अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुकी थी। तकरीबन 2.5 साल तक केस चलता रहा। जब भी वह अदालत में जाती थी, करण बाबू की माताजी उनके साथ रहती थी। तकरीबन 2.5 साल की भाग दौड़ और सामाजिक हिकारत सहने के बाद सारिका अपने पति से तलाक ले पाई थी। तलाक के अगले दिन यानी दशहरा के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कोर्ट में ही सारिका करण बाबू की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार कर चुकी थी। सारिका को कोर्ट के आदेश के मुताबिक बेटी को भी अपने पास रखने की परमिशन मिल चुकी थी, क्योंकि बेटी भी अपनी मां के साथ ही रहना चाहती थी। सारिका अपने सासू मां को चाय पिला चुकी थी। सासू मां चाय पीने के बाद अपनी सहेली के घर जा चुकी थी। अब सारिका ट्रे में 2 कप चाय लेकर अपने कमरे में हाजिर थी। सारिका ने जैसे ही टेबल पर चाय की ट्रे रखी, करण बाबू ने उसके होठ चूम लिए। वह भी उनके गले लग गई थी। आखिर में उसने इशारा किया, जनाब, चाय ठंडी हो जाएगी। वे दोनों बातें करते हुए चाय पीने लगे। सारिका चाय खत्म कर करण बाबू के बगल में आकर लेट गई। तुम्हारे साथ बातें करने में ही मेरी सारी थकान मिट जाती है, करण बाबू मनुहार करते हुए बोले। सारिका ने अपना सिर उनके सिर पर रख दिया। सालों बाद ऐसी खुशी मिल रही थी।
और वे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।